अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। शुरू करती हूँ नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी बीए उर्दू ऑनर्स पार्ट 1 का पेपर 1, जो 4 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब पाँचवा क्वेश्चन है, उर्दू है। इसका क्वेश्चन का जो नाम है वो है ड्रामा अनारकली का किस्सा बयान कीजिए। ठीक है, अब इसका जवाब देखिए सामने में है। सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करें, अगर किसी के लिए ज़रूरी हो तो शेयर करें। अगर चैनल पे न्यू स्टूडेंट देख रहे हैं तो प्लीज़ से प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ऑल पे सेट कर दें। ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद होशियार हैं, समझदार हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए ये बात कह रही हूँ। प्लीज़ से प्लीज़ वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, बढ़ती हूँ आगे। जवाब है, उर्दू ड्रामा की तारीख़ में इम्तियाज़ अली ताज की तख्लीक़। अनारकली को जो मकबूलियत हासिल है वो अपनी मिसाल आप है। ये ड्रामा पहली बार 1932 ईस्वी में शाये हुआ। इसके बाद अब तक इसके मुतअद्दिद एडिशन शाये हो चुके हैं और इस ड्रामे की मकबूलियत बरकरार है। भारत में अनारकली की कहानी की एसास पर एक फ़िल्म मुग़ल आज़म बनाई गई, जिसे फ़िल्म बीनों ने बहुत पसंद किया। ज़ाहिर है ये आप तमाम स्टूडेंट भी देख चुके होंगे, मैच्योर्ड स्टूडेंट हैं, ज़रूर कभी ना कभी ये फ़िल्म देखा होगा आप लोगों ने। इस पर पूरी कहानी तफसीलात से बयान की गई है ना। अपनी नौइयत के लिहाज से अनारकली एक ऐसी रोमानी दास्तान है जिसके हकीकी माना के बारे में अब तक कोई ठोस तारीख़ी हकीकत या दस्तावेज़ी सबूत सामने नहीं आया। तारीख़ी मतलब जानते हैं ना, हिस्ट्री, ऐतिहासिक। नूरजहाँ और जहाँगीर कबूतर वाला मामला है जो कभी था ही नहीं, है ना। यानी नूरजहाँ और जहाँगीर का जो कबूतर का मसला वाला जो कहानी था वो भी कोई हकीकी तौर पे नहीं बयान हुआ था। वो इसी तरह से आपका इम्तियाज़ अली ताज का लिखा अनारकली जो ड्रामा है उसकी भी कोई हकीकी बयानी नहीं की गई है। ठीक है, का मामला जो कभी नहीं हुआ, अब तक इस काल फ़ख़श फिल बहर करार देते हैं, है ना। इसका कोई मतलब ये नहीं है, बस ये लगता है झूठी मूठी किस्सा बयान की गई है। ठीक है, अनारकली पूरी दास्तान ऐसे वाक़यात से लबरेज़ है जो सिरे से कभी वजूद में ही नहीं आ सके। ख़ुद इम्तियाज़ अली ताज का भी यही कहना था। क्या कहना था कि कोई ये ठोस मोस कहानी वाज़ेह नहीं हो रही है ना। इस ड्रामे की हकीकत के बारे में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और इसको तारीख़ी वाक़यात से मुतसादिम समझते हुए इसकी अफ़सानवी हैसियत को वाज़ेह किया है ना। कहा जाता है कि अनारकली का वाक़या 1599 ईस्वी में वक़ूअ पज़ीर हुआ। यूरोपी सയ്याह विलियम फिच जो 1618 ईस्वी में लाहौर पहुंचा, उसने अपनी याददाश्तों में उसे अलमिये का ज़िक्र बड़े दर्दनाक अंदाज में किया है। उसने पूरी कोशिश की कि किसी न किसी तरह इस मनगढ़ंत वाक़े के ज़रिए मुग़ल शहंशाह अकबर को बदनाम किया जाए। उसने अकबर की तौहीन की, यानी उसके बारे में कुछ नई पुरानी लगा कर उससे उन्हें बेतौक़ीरी किया है। यहाँ पर जो है ते का इस्तेमाल मिट गया है, मिस प्रिंट हुआ है लिखने में। मैं कोई बेतौक़ीरी करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। 1618 में भी एक विदेशी ने आकर खूब नमक मिर्च लगाकर उनकी तज़लील की। 4 साल बाद यानी 1622 में यूरोप से सियाहत की गरज से आने वाले एक और सയ്याह, है ना, हर्बर्ट ने भी इस किस्से को अपनी
चरब ज़बानी से, यानी फिर हर्बर्ट ने भी, यूरोपी सैयाह एक और जो आए हैं 1622 में, उन्होंने भी उल्टा सीधा बात इनके ख़िलाफ़ की। किनके बारे में? मुग़ल बादशाह के बारे में। ख़ुद बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। उसके बावजूद किसी ने इन बेसरोपा इल्ज़ामात पर कान नहीं धरा। इस ज़माने में अदब के संजीदा क़ारीन ने इस किस्म के आमियाना नौइयत के बयानात को कभी लायक़-ए-इत्ना समझा। पूरे 200 साल तक बरसग़ीर के लोग इस क़िस्से से लाइल्म रहे। किसी गैर जानिबदार मुअर्रिख़ के यहाँ इसका ज़िक्र नहीं मिलता है ना। ड्रामा अनारकली का क़िस्सा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और उनके बेटे सलीम का है। इस क़िस्से में सलीम से मोहब्बत करने वाली जो लड़की है वो एक कनीज़ यानी हाउसमेड होती है जो सलीम से मोहब्बत करती है। सलीम भी इस पर फ़रीफ्ता रहता है। आखिरकार अनारकली अपनी बात और अपनी ख्वाहिशात मोहम्मद अकबर के सामने, देखिए यहाँ पर भी लिखने में स्पीड में जल्दी के चक्कर में नहीं लिख पाए हैं, मोहम्मद अकबर के सामने अपनी ख्वाहिश करती है अनारकली कि मुझे उसकी मलका बना दिया जाए, और ये उसकी आखिरी ख्वाहिश होती है। और ये ख्वाहिशात जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर उनकी पूरी करते हैं, है ना। इस तरह इस ड्रामे का अख्ताम हो जाता है। ठीक है, तो ये था बच्चे की फरमाइश पर 5 क्वेश्चन। अब जो है पेपर 2 से मैं लेकर आऊँगी जल्द ही, उसके बाद मैं इसको भी कंप्लीट कराऊँगी। अल्लाह हाफिज़।